चलो बच्चों, ये अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ये जो है वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। आप बोलोगे सर आप कैसे, ये पेपर सिलेक्ट करने का इंटेंशन वही है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ी क्लैरिटी आए, आपके रेशियो कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्लियर है। बच्चा वो समझ लेना, थियरी मैं उनके पेपर सॉल्यूशन में से ही बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको वो लिखना पड़ेगा। मेरा काम ये पेपर सॉल्व करवाने से ज़्यादा आपको कैसे अप्रोच करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं ज़्यादा आपको क्राइटेरिया रखूंगा। अकाउंट्स का पेपर है तो एज यूजल हर बार मैं बच्चा क्या बोलूंगा, तो आप बोलोगे सर आप ना पहले क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ने की एडवाइस देते हो, तो बच्चा वही मैं आपको भी बोलूंगा कि सम नंबर 2 है। आप पूछोगे सर ये कौन सा वेरिएंट है, तो ये बच्चा 970221MJ12। तो J and K are the partnership sharing profit and loss into 3:2 ratio. Following are the statement of financial position दिया हुआ है। बच्चा एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है कि ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा तो देखो बच्चा, अभी जब आप नॉन करंट असेट जो होता है डेप्रिसिएशन की बात आती है तो यहाँ पे 3 कॉलम होंगे। उन्होंने करंट एसेट ऐसे लिख के टोटल कर रहा हुआ है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस की हुई है। आप बोलोगे इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, कर वेजेस अक्रूड। एक बार पढ़ लेना है बच्चा, ये पुराने फॉर्मेट के हिसाब से बना है। कई बच्चे टोटल एसेट करते हैं और उसके बाद टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखते हैं। नेट करंट एसेट हो गया, कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, तो इतना हमें दिया हुआ है। करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है, ये देख के आपको स्ट्राइक होना चाहिए। एम इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय ऑफ अ पार्टनरशिप हज करंट अकाउंट, मतलब करंट एनुअल सैलरी 16,500। तो एम जो है वो करंटली अभी पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय है और 2 ही पार्टनर है। इसके बाद बोल रहे हैं शी रिसीव द इनहेरिएंट सम ऑफ 60,000 एंड कंसिडरिंग द invitation from J and K to invest 50,000 in the business and return for becoming a partner 1st May 2012। तो उसको बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, जो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट 50,000 करके आपको इन्वेस्ट करके पार्टनर हो सकते हो। शी एग्री फॉलोइंग टर्म विल अप्लाई। एम विल बी पेड पार्टनरशिप सैलरी 11,000 पर ईयर। All partner have received interest capital 3%. All the partner withdraw 10,000 per annum, मतलब उसके ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 4 दिया हुआ ऑल पार्टनर पे द इंटरेस्ट एनुअल ड्रॉइंग 5% है। 5th है एम इज रिसीव 10% रेसिडुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एम को पहले क्या होगा, प्रॉफिट का 10% मिल जाएगा और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। बच्चा समझना, ओल्ड रिमेनिंग प्रॉफिट और टू बी डिवाइडेड बिटवीन अदर पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो? कैपिटल में रेशियो। 6 में बोला हुआ है जे एंड के विल विड्रॉ फुल अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाइल द एम विल विड्रॉ $5,500। यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द, मतलब आपको दिया हुआ है 2013 का प्रॉफिट 1,21,100। तो शांति से देखो, ये कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है बच्चा, ये एम को एडमिशन मिलने के बाद का प्रॉफिट है। समझ में आया? तो अभी एम ऑफिशियली हमारे साथ पार्टनर के, मतलब हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ गया है, इसके बाद का प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे सर करना क्या है, तो हमें दिया हुआ है प्रिपेयर द एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे दिया जाएगा। तो वो आपको सबसे पहले लिखना है। उसमें दिया हुआ है अज्यूमिंग एम एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड ज्वाइन द पार्टनरशिप, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे है, तो वो लिखोगे। बच्चा मैं शॉर्ट फॉर्म सब कुछ लिखूंगा, वो आपको नहीं लिखना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो आप बोलोगे 1 लाख कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1,21,000। कई बच्चों को वो डायलॉग लिखना होता है कि सर $2 में लिखो, तो $2 में लिखना शुरू किया। सबसे पहले आप बोलोगे ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप बोलोगे सर जे, एक के है और एक एम है, जिन्होंने विड्रॉ किया है वो बोलोगे सर यहाँ पे जो है ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन है 10,000 लिया हुआ है। 10,000 के कितने परसेंट, आप बोलोगे सर 4 और 3rd एडजस्टमेंट और 6 एडजस्टमेंट साथ में जाएंगे,
तो आप बोलोगे सर 10,000 का 5% करोगे तो 500 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर जो दो पार्टनर पुराने थे उन्होंने तो 500 लिया, और ये जो एम है उन्होंने 5500 इंटू 5% किया, तो आप बोलोगे सर ये 275 होगा। तो आप बोलोगे सर तीन का टोटल करोगे तो 1275 हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसी मतलब ऐड होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इतना ही है। तो ये यहाँ टोटल करके लिख देंगे हम। जैसे ये लिखते हैं तो टोटल आप कैलकुलेटर पे करोगे तो 1,22,275। तो ये हो गया। ये 3 पॉइंट होते ही आप बोलोगे सर ये जो होता है उसके साथ आप बोलोगे सर हमारा ये पॉइंट क्लियर। इसके साथ बच्चा अभी आपको कोई सैलरी पेमेंट करना है, या आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। तो मुझे दिख रहा है पहला एडजस्टमेंट तो मैं सैलरी पे करता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हम लेस में पहला होगा सैलरी, और आप जो भी पे रहे हो जिसको पे कर रहे हो 2M, खाली समझने के लिए क्योंकि हमें कन्फ्यूजन ना हो हम लिखेंगे ये डबल डॉलर वाले, मतलब आप बोलोगे सर ये आपने डॉलर के नीचे नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख देना बच्चा। यहाँ पे जो सैलरी हम पे करने वाले बच्चा वो 11,000 हम पे करने के लिए रेडी है, तो हम लिखेंगे यहाँ 11,000। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलोगे कि इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट 3% पर एनम, तो 30,000 का मतलब 50,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका करोगे तो मतलब आप बोलोगे 1500 जैसा कुछ होना चाहिए एम का, और बाकी सबका तो आपको इंटरेस्ट यहाँ दिख ही रहा है, ये दोनों का ये रहा 1,41,000 का, एक 94,000 का। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम है जे के, और आप बोलोगे एम। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। पहले का करेंगे 55,000, तो आप बोलोगे सर 55,471 पॉइंट 2 डिजिट तक मैं ले रहा हूँ क्योंकि नीचे भी पॉइंट में ही आने के चांसेस है। तो बच्चा वो होगा 4,230 पहले का, दूसरे का है 2,820 और लास्ट का है 1,500। इसके साथ आपका हो जाएगा, टोटल करोगे तो ये 6,500 हो रहा है, और दोनों को टोटल करोगे 11,060, तो वो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे 17,500 माइनस, आप पहले देख लो कोई एडजस्टमेंट बाकी रहता है तो आप देखोगे सर सब कुछ हो गया, सेकंड भी हो गया, और 10 जो है मतलब फिफ्थ वाला जो एडजस्टमेंट है वो अभी होगा। इसके बाद ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 1,02,000, आप बोलोगे 725। ये जो प्रॉफिट है वो आप बोलोगे सर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों में या तीनों में। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तीनों में होगा, लेकिन जो एम जो है उनको बोला गया है कि इसका 10% देना है, तो 10% करोगे तो आप बोलोगे 10,000 सर कितना होगा बच्चा 10,272 समथिंग, 10,272.5 हो जाएगा, पॉइंट में लिखेंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट जो बचेगा वो आप बोलोगे सर इसको माइनस करो। देखो बच्चा मैं भी कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आए, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये आप करना, क्योंकि इसके इतने इजी मार्क आपको दिए गए हैं, खाली लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चा, बाकी ये आराम से सम सॉल्व हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो होगा वो आप बोलोगे सर इसमें से ये माइनस करने से 92,452.5 आएगा। अभी आप बोलोगे सर रेशियो कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर देयर कैपिटल रेशियो, तो हमें तो कैपिटल पता ही है इसका कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 141 एंड 94, तो आप बोलोगे सर 3 जीरो इसमें से गए 3 जीरो, तो 141 यहाँ लिखेंगे 141 एंड 94। तो हम करना शुरू करते हैं 141 प्लस 94, तो यहाँ होगा 235, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे 235, ये 92,452.5 और ये 141। सेम वे यहाँ 94 लेके कैलकुलेशन करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है 92,000, ये जो आया 92,452.5 इंटू 141 डिवाइड बाय 235, तो आप करोगे तो 55,471 आ जाएगा। वो आप बोलोगे किसका आएगा,
तो वो जे है उसका आएगा, और उसके बाद आप बोलोगे के है उसका आएगा। तो आप बोलोगे लिखो सर 55,471 पॉइंट, आप बोलोगे सर 5 है, और दूसरे में आप करोगे तो 10,000, आप करोगे 10,272.5 है। ये टोटल करोगे और इसका टैली हो जाएगा। इसके साथ बच्चा 11 मार्क आपके सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चा आपको पॉज करके लिखना है शांति से एक बार, तो लिख लो, प्रॉपर नोटबुक लिखो, क्योंकि देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक वीडियो अच्छी सी चल रही है, मज़ा आ रहा है, सर कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। दिमाग में बैठाना है, तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको वो समझ में आ रहा है, सर कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में बिठाने के लिए आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। चलो बच्चा, ज़्यादा पॉइंट पे ये पॉइंट पे फोकस नहीं करूँगा, मैं मान के चलता हूँ आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप वो पॉइंट पे फोकस कर रहे हो। प्रिपेयर द एम करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 38 अप्रैल 2013। तो आप बोलोगे करंट अकाउंट के लिए सर पहले एम को क्या क्या मिला है, तो मैं बोलूँगा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। उसके बाद बोलोगे आप सर उसको सैलरी भी मिली है। उसके बाद आप बोलोगे सर शेयर में प्रॉफिट भी मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने क्या क्या विड्रॉ किया है, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग बिजनेस में से हुआ है, ड्राइंग है। आप बोलोगे सर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। समझ में आ रहा है बच्चा मैं कैसे लिख रहा हूँ? माइंड में ऐसे होना चाहिए कि वो पर्सन को क्या क्या मिला है, तो 3 चीज़ मिली है वो लिखा, जो चीज़ उन्होंने विड्रॉ की है वो लिखा। यहाँ उन्होंने ड्राइंग किया था 5500, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो 275। इतना मुझे याद ही रख लेना है, ये तो पॉइंट मुझे क्लियर होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1500 था, और सैलरी जो थी वो 11,000। आप बोलोगे सर आपको इतनी अमाउंट याद रहेगी बच्चा, लेकिन ऊपर नीचे सम किया है तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट तो याद होंगे, थोड़ा देख लेता हूँ मैं आगे पीछे, एक बार क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप बोलोगे सर शेयर कितना है, 10,272.5। अब बोलोगे बैलेंस बीडी सर नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टनर ने अभी ज्वाइन किया, इसलिए पहली लाइन मैंने नहीं लिखी। तो इतना होते ही आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू कर देते, तो यहाँ टोटल है वो लिखेंगे 22,772.5। सेम वे यहाँ पे 22,772.5। तो यहाँ राउंड किया जिसका नाम है बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो आएगा वो है, आप बोलोगे 16,997.5, और यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा और उसको लिखेंगे हम 16,997 पॉइंट। अभी बच्चा एक और ऑप्शन दिया गया है, आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, तो वो प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन पार्टनरशिप एम वुड बैंक 50,000 एट द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 5%। यूजिंग अप्रोप्रिएट फिगर कैलकुलेट ए एंड बी एडवाइज एम वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ पार्टनरशिप। उसको वो पार्टनरशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके रिलेटेड बात हो रही है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि इंटरेस्ट इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट इनकम जो है वो 50,000 का 5% करते हो, तो आप बोलोगे सर 2500 आपको मिलेगा, जबकि आपको सैलरी के साथ सब कुछ मिलाते हुए आपको कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ सब कुछ टोटल करोगे तो 16,500 उनको, तो आप बोलोगे सर उसके साथ उसको क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर उसके साथ उसको सैलरी भी मिल रही थी। कितनी सैलरी, 16,500। जब पार्टनरशिप में वो ज्वाइन नहीं हुए थे तो उनको टोटल मिल रहा था 19,000। बच्चा कई बच्चे ये भूल जाएंगे कि जब भी 50,000 इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना है कि उसके साथ उसको सैलरी भी मिल रही है, वो भी ध्यान रखना है, तो वो क्लियर कर देना है। जैसे ये पॉइंट होगा तो वो आपको क्लियर कर देना है, उसके बाद ये पॉइंट हो जाएगा। इनकम अभी क्या होगा, तो इनकम आप बोलोगे सर ये पार्टनरशिप की है, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप उसको कितना मिल रहा है, तो 3 चीज़ मिल रही, ये सब कुछ मिल रहा है, इतनी इनकम है उनकी 1500, सब कुछ टोटल करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें से जो होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल जो मिल रहा है वो 22,000 वो लिखना पड़ेगा। तो बच्चे आप बोलोगे सर इसको कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 22,772.5 में से आप बोलोगे सर इसको इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का काट के निकाल दो तो 275,
माइनस करोगे तो नेट मिलेगा उसको कितना, तो आप बोलोगे सर 22,497। तो आप बोलोगे सर ये जो है उसको कितना फायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे सर फायदा जो हो रहा है वो है 3,497.5 उसको फायदा हो रहा है, तो बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू एम टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर्म इंस्टेड बाय बैंकिंग हर $50,000। अभी बच्चा ये खत्म होने के बाद आप बोल सकते हो कि सर अभी है J&K प्रोवाइड द फॉलोइंग इन अकाउंटिंग रेशियो। यह 2011 में क्या था, 2012 में क्या हुआ, तो वो क्या फर्क हुआ जिसकी वजह से उन लोगों ने। अभी बच्चा ये लास्ट जो पॉइंट है वो हमें क्लियर करना है, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर इसमें दिया हुआ है कि J&K प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप बोलोगे सर यहाँ से जो है उनका परसेंटेज में चेंज आ रहा है। आप देखोगे 2012-11 में था 21%, हो गया 24। तो आपको बोल रहे हैं सजेस्ट 2 रीजन दैट चेंज इन द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सेल, कॉस्ट ऑफ नहीं गुड्स मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्यों चेंज आया। तो पहला बच्चा आप लिख सकते हो कि एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक विथ लेस स्पॉइलेज वेस्टेज एंड द थेफ्ट, क्योंकि आप जितना कम करोगे वेस्टेज उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोअर द कॉस्ट ऑफ सेल विद द सेल प्राइस स्टेइंग सेम फॉलिंग लेस देन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ा फर्क आया उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तीसरा हम लिख सकते हैं हायर द सेल प्राइस विद द कॉस्ट ऑफ सेल स्टेइंग सेम और राइजिंग द लेस देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल प्राइस हमने बढ़ाई और सेल्स प्राइस बढ़ाई लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स वही का वही है, तब जाके ऐसा हो सकता है। और तीसरा बच्चा जो लिखने का, कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम उसकी वजह से हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, वो ध्यान में रखना है। जो मेरे हिसाब से इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेम वे वो बोल रहे हैं कि सर परसेंटेज चेंज ऑफ नेट सेल्स टू सेल्स, नेट सेल्स में पहले 10% था, हो गया 11%। तो आप बोलोगे लोअर द ओवरहेड कॉस्ट सच एज रेंट, रेट्स, हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइटिंग सारे ओवरहेड थोड़े कम हो गए। और उसका बोल सकते हैं दूसरा कि हायर एफिशिएंसी हमारी बढ़ी उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ उसकी वजह से हुआ। तीसरा बोल सकते हैं हायर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विद द ओवरहेड रिमेनिंग द सेम लेवल और लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, मतलब हमारा ओवरहेड तो सेम ही रहता है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से बढ़ने की वजह से हमें जो बेनिफिट मिला वो था, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ बच्चा, प्रॉफिट बढ़ गया, वो नेट सेल्स टू नेट प्रॉफिट टू सेल्स वाला। तो बच्चा ये थियरी पॉइंट था, जो रियल वेटेज था उसका 4 और 4 टोटल मिला के 8, ऐसे भी लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। यहीं तक रखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा, तो पहले अच्छी तरह ये समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक में।